दुर्गा रंडी है इसकी न पूजा करो, महिषासुर का इतिहास जानो। भगवती माँ देवी दुर्गा को गाली दे रही यह औरत खुद को गायिका बताती है। इसका यूट्यूब पर एक चैनल है जिस पर बहुत से गाने, यूँ कहे तो हिंदू देवताओं की शाब्दिक विडंबना करने वाले अश्लील गानों की भरमार है। सरोज सरगम को हाल में ही पुलिस ने अरेस्ट किया है, पर क्या सरोज सरगम को अरेस्ट करने से ही सारी समस्या हल हो जाएगी? सरोज सरगम एक ब्रेनवॉश अम्बेडकरवादी बौद्ध है और बुद्ध में भारत के उद्देश्य पूर्ति के लिए ही उसे पूर्णतः ब्रेनवॉश किया गया है। सरोज सरगम ने माता दुर्गा के लिए जो घृणित शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए उसे भले ही अरेस्ट की गई हो, पर जब तक हम सरोज सरगम के घृणित कृत्य के पीछे की मूल घृणित मानसिकता को नहीं समझते, तब तक ऐसे दुष्कृत्य का इलाज नहीं हो सकता। हिंदू देवताओं के प्रति नफरत का यह दृष्टिकोण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रिडल्स इन हिंदुइज्म, क्रांति और प्रतिक्रांति तथा हिंदू विरोधी भाषणों से आता है। बौद्ध अम्बेडकरवादियों ने हिंदू देवताओं का अश्लील भाषा में अपमान करने का ये टैलेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से लिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित रिडल्स इन हिंदुइज्म में हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम और उनकी माता भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी तथा श्री कृष्ण के पुत्र के बारे में गंदी गंदी बातें लिखी हुई मिलती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इसी कृत्य को आदर्श मानकर और साथ में ही आर्य विरुद्ध मूल निवासी जैसे काल्पनिक संकल्पना को जोड़कर बौद्ध धर्म के प्रचार का काम बौद्ध संगठनों द्वारा किया जा रहा है। आर्य विरुद्ध मूल निवासी संकल्पना का निर्माण ही अंग्रेजों द्वारा पिछड़ी जातियों को सवर्ण जातियों के विरुद्ध लड़वाकर भारत पर राज करने के उद्देश्य से किया गया था, पर 1947 के आते आते अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, जिसके बाद आर्य विरुद्ध मूल निवासी संकल्पना को बौद्ध कट्टरपंथियों ने गोद ले लिया। हिंदुओं को एकदम से बौद्ध बनाना मुश्किल है, पर उनमें फूट डालना आसान है। इसलिए अम्बेडकरवादी बौद्ध मिशनरियों द्वारा SC ST OBC को ये बताया जाता है कि तुम मूल निवासी हो और ब्राह्मण विदेशी है। हिंदू ग्रंथों में जो देवासुर संग्राम हुए थे वह असल में आर्य विरुद्ध मूल निवासी संघर्ष है। मतलब आर्य ब्राह्मण और मूल निवासी मतलब यहाँ का SC ST OBC है। और इसी विचारधारा की अगली कड़ी होती है दुर्गा माता को वेश्या बताना और महिषासुर को SC ST OBC का पूर्वज बताना, जिसमें SC ST OBC समाज को ये बताकर भावनिक किया जाता है कि आर्यों ने दुर्गा नामक वेश्या का सहारा लेकर छलपूर्वक SC ST OBC के पूर्वज महिषासुर की हत्या की और SC ST OBC को गुलाम बनाया। ये सारे झूठे फर्जी कहानियों का न कोई लिखित या पुरातात्विक सबूत होता है और ना ही कोई लॉजिक। फिर भी इन कहानियों के जरिए हिंदू धर्म के SC ST OBC समाज को भावनिक बनाकर हिंदू धर्म की जड़ें इनके ही द्वारा खोदी जा रही है और इन सारी फर्जी कहानियों से ब्रेनवॉश हिंदू ही अंत में बौद्ध बनता है और अन्य हिंदू लोगों को बौद्ध बनाता है। सरोज सरगम एक छोटा सा मोहरा है। दरअसल सरोज सरगम जैसे लाखों बौद्ध कट्टरपंथी लोगों द्वारा हिंदू धर्म के लोगों के विरुद्ध एक संगठित मिशनरी कार्य किया जा रहा है। हमें इसे समझने की आवश्यकता है। ये मामला तब और भयावह रूप लेकर सामने आ जाता है जब सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायाधीश गवाई भी खजुराहो के खंडित विष्णुमूर्ति की याचिका पर हिंदुओं की आस्था को चिढ़ाने के उद्देश्य से कुत्सित मानसिकता से टिप्पणी करता है और यही CJI गवाई पद पर आते ही SC ST एक्ट में मिलने वाली अग्रिम जमानत का अधिकार को भी खारिज कर देता है। अम्बेडकरवादी बौद्ध समाज में समाज के सामान्य लोगों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश तक के पद पर बैठा हुआ बौद्ध भी कट्टरपंथी है। इसलिए सरोज सरगम जैसे एक मामूली महिला को गिरफ्तार करने से ही समस्या का हल नहीं होगा। इस समस्या के जड़ तक जाकर समस्या का समाधान निकालना होगा। हिंदुओं को अब जागना होगा। केवल इस्लाम और ईसाई ही नहीं, उनसे भी कई ज्यादा घातक आज के समय में ये कट्टरपंथी बौद्ध है, जिन्होंने कानून और न्याय क्षेत्र की सिस्टम को अपने हाथ में ले रखा है। इनके द्वारा फैलाए गए फर्जी प्रोपागेंडा को जब तक हिंदू नहीं समझेगा तब तक हिंदू कटता और धर्मांतरित होता रहेगा और तब तक हिंदू देवताओं का जमकर अपमान भी होता रहेगा। इसलिए धर्म और धर्म विरोधियों की उचित पहचान जरूरी है, तभी देश और धर्म की रक्षा होगी, अन्यथा नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए सभी सनातन भाइयों को हर हर महादेव।